कि हमारी कहानी है द चेयर। ये कहानी है एक ऐसे लड़के मारियो की जिसे बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद है। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो who loved to have lots of friends. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. तो जो लड़का है मारियो उसे बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद है और वो हमेशा इस चीज़ का बहुत शो ऑफ करता है, यानी दिखावा करता है। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल, हमेशा अपने दोस्तों को और दूसरों को बताता है कि कैसे उसके स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं और ये दिखाता है कि वो कितना फ्रेंडली है। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, मारियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, मारियो, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगा सकता हूँ कि जैसा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं वैसा सच नहीं है। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उनमें से बहुत सारे केवल तुम्हारे साथी हैं लेकिन वो सच्चे दोस्त नहीं हैं। Mario accepted the bet readily. However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. मारियो ने तुरंत शर्त को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कैसे टेस्ट करे कि जो स्कूल के उसके साथी हैं वो उसके सच्चे दोस्त हैं या नहीं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, तो उसने अपने दादाजी से इसके लिए मदद मांगी। ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली वॉट यू नीड, इट्स इन द एटिक, वेट हेयर अ मिनट। तो उसके दादाजी ने कहा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी इस चीज़ में मदद करेगा। वो एटिक में है। एटिक एक घर में एक स्टोरेज जैसा होता है जो हम छत के नीचे बनाते हैं। ग्रैंडपा लेफ्ट, soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. ग्रैंडपा थोड़ी देर बाद वापस लौटे और उनके हाथ में कुछ था, लेकिन मारियो उसे देख नहीं पा रहा था। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, एज इट्स इनविजिबल इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। और उन्होंने मारियो से कहा कि ये लो, ये एक बड़ी ही स्पेशल चेयर है, क्योंकि ये दिखती नहीं है इसलिए इस पर बैठना थोड़ा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा मुश्किल है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। लेकिन अगर तुम उसे स्कूल ले जाओ और इस पर बैठने में सफल हो जाओ तो जादू काम करेगा और तुम ये पता कर पाओगे कि कौन तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं और कौन नहीं। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। मारियो, ब्रेव एंड डिटरमाइंड, took the strange invisible chair and set off for school. मारियो ने, जो कि बहुत बहादुर था और डिटरमिन था, मतलब वो निश्चित कर चुका था कि आज वो अपने दोस्तों का टेस्ट लेगा, उस स्ट्रेंज, एक अजीब इनविजिबल चेयर को, जो दिखती नहीं है, उसको लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ा। एट ब्रेक टाइम ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, और ब्रेक टाइम में यानी लंच टाइम में उसने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और एक सर्कल बनाया। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल विथ हिज चेयर, उसने उस सर्कल के बीचों बीच अपनी चेयर को रखा और उस पर बैठने की कोशिश करने लगा। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, और उसने कहा कि कोई भी मूव नहीं करेगा, उसने कहा कोई भी मूव नहीं करेगा, तुम्हें अभी कुछ बहुत सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट
he missed and fell straight onto his backside. His classmates had a pretty good laugh. अब क्योंकि मारियो उस चेयर को देख ही नहीं सकता था तो इसलिए बैठना बड़ा मुश्किल था। वो कई बार गिरा और कई बार उठा और फिर से प्रयास किया, और इस सारी चीज़ को होते देख, ये सब होते देख उसके दोस्त या उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसका मजाक बनाने लगे, उस पर हंसने लगे। वेट वेट, just a slight technical problem, he said, trying again. But again he missed the seat, causing more surprised looks and laughter. तो उसने कहा नहीं नहीं, अभी इंतज़ार करो, कुछ प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगा। वो उसने कई बार प्रयास किया, बार बार, लेकिन वो हर बार सीट को मिस कर देता था और नीचे गिर जाता था, जिस वजह से उसके जो क्लासमेट्स थे वो उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall. This time he sat hanging in mid-air. लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी, उसने फिर से प्रयास किया और बार बार गिरने के बावजूद वो प्रयास करता रहा, और अचानक एक बार ऐसा हुआ कि वो नहीं गिरा। दिस टाइम, इस समय उसने देखा कि वो हवा के बीचों बीच लटका हुआ है। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, और फिर उसने उस जादू को महसूस किया जिसके बारे में उसके दादाजी बात कर रहे थे। लुकिंग अराउंड, मारियो सॉ गुनीत, अस्मा and Deepa, three of his buddies, holding him up so he wouldn't fall. तो उसने देखा कि उसके जो दोस्त थे गुनीत, अस्मा और दीपा, वो उसे पकड़े हुए थे ताकि वो गिरे ना। Meanwhile, many others he would thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. उसी दौरान जो दूसरे बच्चे थे जिन्हें वो अपना दोस्त समझता था, वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस उसका मजाक बना रहे थे जब वो बार बार गिर रहा था। Leaving with his 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. A friend wouldn't be someone who take joy in our bad luck. तो उसने अपने दोस्तों को समझाया कि कैसे उसके दादाजी ने बड़ी चतुराई के साथ उसे ये समझा दिया, उसे ये दिखा दिया कि जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा आपकी केयर करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। सच्चे दोस्त वो नहीं होते जो आपके बुरे समय में आपका मजाक बनाए, बल्कि वो होते हैं जो बुरे समय में आपका साथ दें। That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. उस शाम मारियो और उसके दोस्त मारियो के ग्रैंडपा के पास पहुँचे क्योंकि वो शर्त जीत चुके थे। They had a great time listening to stories and eat a lots of fruit चाट। तो उन्होंने कई कहानियाँ सुनी और फ्रूट चाट खाया। From then on, they used the magic chair test on many occasions, and whoever passed became friends for life. और उस दिन से उन्होंने इस टेस्ट को कई बार कई लोगों पर आजमाया, और जो इस टेस्ट में पास हुआ फिर वो हमेशा के लिए दोस्त बन गए। और इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।